Please read the label before purchasing any product or any sort of supplement. हाय फैमिली, गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो थोड़ी सी सेंसिटिव भी हो सकती है। मतलब थोड़ी दुख की बात है कि जो हुआ है इस वीडियो में जो मैं बताऊंगा। तो जल्दी स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना रुके, लेट्स गो। तो दोस्तों, हुआ क्या है कि एक 29 साल का फिटनेस ट्रेनर था, पर्सनल ट्रेनर, उसकी डेथ हो गई है। उसका नाम था थॉमस मैन्सफील्ड। तो दोस्तों, हुआ क्या है कि एक 29 साल के पर्सनल ट्रेनर की डेथ हो गई है बाय यूजिंग प्री वर्कआउट सप्लीमेंट। तो इस बंदे का नाम था थॉमस मैन्सफील्ड और ये 29 साल का था बस इसकी जब डेथ हुई। तो काफ़ी दुख की बात है यार ये कि मतलब प्री वर्कआउट पीने से भी लोगों की डेथ हो रही है। कुछ टाइम पहले जब क्रिएटिन मतलब कुछ ज़्यादा ही चलने लगा था तो क्रिएटिन को बोलते सब उससे हार्ट अटैक आता है। पर अभी ये प्री वर्कआउट से ऐसा हुआ है तो इसको भी पता नहीं क्या बना दे लोग, क्योंकि अंदर की बात पता नहीं है कि क्या हुआ है। वो मैं आपको बताता हूँ उसकी डेथ हुई कैसे है प्री वर्कआउट से। तो हुआ क्या कि दोस्तों, इसने ना जो एक नॉर्मल कप ऑफ कॉफ़ी में जितना कैफ़ीन होता है उससे 200 टाइम्स ज़्यादा कैफ़ीन कंज्यूम कर लिया था एक बारी में। और इसकी जो टॉलरेंस था जो इसका कैफ़ीन का वो था 200 mg। तो समझ लो अब एक कप ऑफ कॉफ़ी में अराउंड जो आप एक नेस्कैफ़े का पाउच अगर फाड़ के डालते हो पानी में तो उसमें अराउंड 80 mg के पास कैफ़ीन होता है, 80 मिलीग्राम्स के आसपास। और इसने उसका 200 टाइम्स ज़्यादा कंज्यूम कर लिया, ऐसा रिपोर्ट्स में लिखा था। तो जो ये जिस कंपनी का सप्लीमेंट ये यूज़ कर रहा था वो थी ब्लैकबर्न डिस्ट्रीब्यूशन। और मैं इस कंपनी की वेबसाइट पे जाके इसका जो ये वाला जो सप्लीमेंट था उसका लेबल भी पढ़ा मैंने। तो लेबल में साफ साफ लिखा हुआ है कि किसी भी हालत में आपको 1 टेबल स्पून कंज्यूम नहीं करना है ये प्री वर्कआउट। 1 टेबल स्पून मतलब 28 कप ऑफ कॉफ़ी कैफ़ीन। तो 28 कप ऑफ कॉफ़ी के बराबर हो जाएगा कैफ़ीन उसमें, अगर एक टीस्पून आपने यूज़ कर लिया तो अब सोच लो कि कितना कैफ़ीन हो गया होगा। तो मैंने कैलकुलेट करा था इसे, तो ये हो रहा था अराउंड 2800 mg था। हाँ, 2800 mg हो रहा था। mg छोड़ो, ये तो mg मिलीग्राम में तो है ही नहीं, ग्राम में चला गया। 2.8 ग्राम्स हो गए। तो इतना अगर कोई एक बारी में कंज्यूम कर ले तो उसके साथ क्या होगा सोच सकते हो आप। अगर आपकी लिमिट मान लो कि 200 के आसपास है, मैक्सिमम 300 है, और आप एक बारी में 4-5 कॉफ़ी के पाउच एक बारी में पी लो ना, आपकी हार्ट बीट तेज़ हो जाएगी। ऐसा होता है। अगर आप पी लो ज़्यादा कैफ़ीन अपनी लिमिट से थोड़ा भी ज़्यादा तो नींद का तो दिक्कत हो गई और हार्ट बीट तेज़ हो जाती है। क्योंकि मैं जब फैट लॉस पे था एक दिन था ऐसा, मतलब काफ़ी टाइम हो रहा था कि लेग वर्कआउट का दिन मन नहीं करता था बिल्कुल करने का। तो उस दिन मैं कॉफ़ी के 3-4 पाउच पी लेता था। उसके बाद लेकिन ये मेरे को फ़र्क पड़ता था। उस टाइम जिम स्टार्ट किया था उतना ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था तो पता नहीं था मुझे, पर फिर बाद में पता चला कि इस वजह से होता था ये, जब मैंने चीज़ों को पढ़ना शुरू कर दिया था तब। तो ये मेरी एक छोटी सी हम्बल रिक्वेस्ट है कि कोई भी प्रोडक्ट आप खरीद रहे हो, चाहे वो कोई भी सप्लीमेंट हो, प्रोटीन भी हो, या कोई आप ऐसे ही कोई भी ऐसे स्टिंग जैसी कोई भी एनर्जी ड्रिंक खरीद रहे हो, तो प्लीज़ उसका लेबल एक बार पढ़ लिया करो। हो सके तो एक बार इसका न्यूट्रिशनल वैल्यू भी चेक करा करो कि क्या कितना है। जैसे सबको लगता है कि स्टिंग तो एनर्जी ड्रिंक है, कैफीन मिलेगा उससे बस, पर उसके अंदर कितना ज़्यादा शुगर होता है वो नहीं देखते लोग। तो वो आपके लिए हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है बिल्कुल। ज़्यादातर एनर्जी ड्रिंक्स में शुगर ज़्यादा ही होता है, जो बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं उनमें कभी कभी कम होता है। तो वो जब तो अब वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। तो जब उसने थॉमस मैन्सफील्ड जो 29 साल का एक फिटनेस कोच है, उसने जब उसको यूज़ कर लिया, मतलब डायरेक्ट 1 टीस्पून यूज़ किया, तो उसके बाद थोड़ी देर में उसकी हार्ट बीट्स बहुत तेज़, मतलब दौड़ने लगी बहुत तेज़ तेज़। उसके बाद थोड़ी देर में उसके मुंह से झाग निकलने लग गई। तो उसकी बीवी ने देखा कि क्या हो रहा है, उसकी वाइफ ने देखा, तो उन्होंने आसपास के पड़ोसियों को बुलाया, फिर एम्बुलेंस को फ़ोन करा।
और एम्बुलेंस आई फिर, और एम्बुलेंस ने डेफिब्रिलेटर का यूज़ किया, जो कि मेनली कार्डियक अरेस्ट जब होते हैं तब यूज़ किया जाता है। तो सोचो यार कैसा सिचुएशन हो गया होगा कि, और उनकी शादी को 2 साल हुए थे अभी, ये 2 साल ही हुए थे उसकी शादी को, सोचो। और 29 साल की उम्र में डेथ हो जाना, वो भी एक प्री वर्कआउट सप्लीमेंट यूज़ करने की वजह से। तो बहुत अजीब सी बात है यार कि मतलब इतना एक्सपीरियंस, इतना पढ़ा लिखा होने के बाद, पर्सनल ट्रेनर है वो, और उसके बाद वो ऐसी गलती कर दे। और गलती क्या करी उसने कि बस लेबल नहीं पढ़ा डायरेक्ट, क्योंकि उसमें कोई स्कूप था नहीं, सर्विंग साइज कुछ बता नहीं रखा था, डायरेक्ट 1 चम्मच लिया, खा गया पानी में डाल के, मतलब। तो इस वजह से यार सोचो उसकी जान चली गई यार। और जो इनका कॉज ऑफ डेथ बताया है वो बताया है कैफीन टॉक्सिसिटी। कैफीन टॉक्सिसिटी होने की वजह से इनकी डेथ हुई थी, साफ साफ लिखा है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में। तो इनका जो पर लीटर ब्लड में जितना कैफीन था ना, वो था 392 mg था, 392 मिलीग्राम। और इवन लोगों की डेथ 78 मिलीग्राम पे ही हो जाती है। तो भाई मतलब सोच लो कि क्या हो सकता है ऐसे में, अगर आप लेबल नहीं पढ़ो हर चीज़ का तो, और ऐसे ही निकाल के खा लो। और मैंने आज ही एक इंस्टाग्राम पे वीडियो थी कि काफ़ी बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स थे, एक प्री वर्कआउट का पूरा डब्बा था, उसमें थोड़ा पानी डाल के मिलाया, उन लोगों ने पूरा प्री वर्कआउट ही मिला दिया, और ऐसे ऐसे करके थोड़ा थोड़ा सब पी रहे हैं, और पूरा डब्बा ख़त्म कर दिया। इंस्टाग्राम की रील्स पे देखा था मैंने ये। तो भाई ऐसी चीज़ें जो लोग कर रहे हैं उससे इन्फ्लुएंस मत हो जाना बिल्कुल, जो जो उसमें क्या पता आप भी कर रहे हो ऐसा। और कैफीन प्री वर्कआउट तो छोड़ो, ज़्यादा यूज़ मत करे करो, वो कॉफ़ी को भी ज़्यादा यूज़ मत करे करो एज अ प्री वर्कआउट। मैं पहले यूज़ करता था बहुत, पर अब तो मैंने यूज़ करना ही छोड़ दिया है, मैं यूज़ ही नहीं करता प्री वर्कआउट, तो मैंने कभी यूज़ ही नहीं किया। एक बार किया था, वो लेग डेज के लिए मैंने मंगवाया था, पर फिर मैंने यूज़ ही नहीं किया, ख़राब हो गया धीरे धीरे वो। तो भाई यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, आप वैसे भी जा सकते हो जिम, ज़रूरी नहीं है। अब आदत लगा लोगे आप उसको, उस चीज़ की अपने आप को, तब तो भाई ज़रूरत पड़ेगी। मुझे भी एडिक्टिव हो रहा था मैं कैफ़ीन से, इसीलिए मैंने फिर यूज़ करना उसको छोड़ा, और मैं अभी वर्कआउट करता ही हूँ ठीक से, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता अब मुझे। तो दोस्तों यही थी छोटी सी वीडियो। अब ये सोचो कि उसके वाइफ, उसके बच्चों का क्या होगा जब वो ही नहीं रहेगा। तो बस ख़त्म करते हैं इस वीडियो को, छोटी सी वीडियो थी, कुछ सीखने को मिला होगा आपको। जल्दी अगली वीडियो लाऊंगा, तब तक के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल, वीडियो को लाइक कर देना, छोटा सा कमेंट करना। गुड बाय, पीस। All y'all bitches know we get it on. Tunes.